इनको क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे मोदी जी, पेट्रोल की कीमत 100 हो चुकी है। इससे ज़्यादा तकलीफ और क्या होगी। अगर हम किसी दूसरे देश के पेट्रोल की प्राइस को हमारे देश से कंपेयर करें तो वो बहुत ही काफ़ी कम है। लेकिन हमारे इंडिया में आज के दिन पेट्रोल 100 के आसपास हो चुका है। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो जो उतार चढ़ाव इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बात में उतनी ज़्यादा सच्चाई है नहीं, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत काफ़ी हद तक कम हुई है। लेकिन पेट्रोल के प्राइस हमें कम देखने को नहीं मिले। यहाँ तक कि हमारे आसपास के देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में भी पेट्रोल बहुत कम कीमत पर मिलता है। लेकिन इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से हाई होते जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा कारण है हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि दिन प्रतिदिन अपने टैक्स को बढ़ा रही है। अगर आज की डेट में पेट्रोल प्राइस 100 रुपये है तो उसमें से आप 60 से 65 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हैं, जिसमें से 30 से 35 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 33% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो आइए जानते हैं क्यों गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा रही है। बीते कुछ समय में जब से लॉकडाउन खुला है तब से दिन प्रतिदिन क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत $19 पर बैरल थी, लेकिन अब उसी क्रूड ऑयल की कीमत फरवरी 2021 में 64 से $65 पर बैरल हो चुकी है। इसे देखकर आप एक बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं, अगर किसी चीज़ की डिमांड घट जाए तो उसकी कीमत कितनी कम तक हो सकती है, और अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो वह कितनी ऊपर तक जा सकती है। और ऐसा ही सेम होता है क्रूड ऑयल के साथ। एक समय पर जब उसकी डिमांड कम थी तो उसकी कीमत $19 पर बैरल हो चुकी थी, लेकिन जब अब उसकी डिमांड बढ़ने लगी है तो आज वही क्रूड ऑयल $65 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है। बीते कुछ समय में गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है, और गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही, जिसके कारण कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार गवर्नमेंट इतना टैक्स बढ़ा क्यों रही है। तो उसका सीधा सीधा कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन के चक्कर में जो हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है और अर्थव्यवस्था की हालत जो हुई है, सरकार उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो कोरोना के इस दौर में जो फ्री में गवर्नमेंट द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी कीमत 1000 रुपये तक की है, और गवर्नमेंट के पास पेट्रोल डीजल के टैक्स से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों की खपत बहुत ही ज़्यादा है और इनसे गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अगर हम 2019 और 20 की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो गवर्नमेंट को डीजल और पेट्रोल से प्राप्त टैक्स के रेवेन्यू 3343 बिलियन रुपीस। जीरो गिन लो। और एक थ्योरी के हिसाब से इसका तीसरा और मेन जो रीज़न है उसे सुनकर शायद आप मुझे एंटी नेशनल बोल सकते हैं, क्योंकि यह गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं है। अब देखो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो पेट्रोल और डीजल के टैक्स को कम करके उनका दाम घटा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं रही। और अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि इनका इतना ज़्यादा विरोध भी नहीं हो रहा। आम आदमी तो खामोश है ही, और हमारी जो मीडिया है वह आपको बताएगी कि कैसे यह महंगाई आपके लिए फ़ायदेमंद है और कैसे देश हित में है। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश के अपोजिशन का कमज़ोर होना। अगर किसी देश के अपोजिशन कमज़ोर होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट अपनी मनमानी आराम से कर लेती है, लेकिन अगर यही अपोजिशन अगर दमदार होता तो सरकार के मन में एक भय होता हार जाने का। दैट्स द रीज़न। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उसे भी कोई नकार नहीं सकता। उसकी भी रिकवरी करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोरोना को ख़त्म करना। पेट्रोल की प्राइस हाई होने को लेकर जो भी थ्योरी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट।